हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में होने वाले बदलाव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार से ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं और इसकी ज़रूरत अचानक से क्यों पड़ी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी बिहार में TET व STET परीक्षा पास की है तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन बिहार सरकार जो है इन सारे एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं दे रही है तो ये सारी वीडियोस, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम की होती है। सुकन्या सिंह जो मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट करते हुए कहा है, सरकार से अनुरोध किया है, हैशटैग रिलीज 7 फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन। इस हैशटैग के साथ उन्होंने सरकार से अपनी जो आवाज़ है वो पहुंचाई है और उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देते हुए लिखा है कि 7 फेज में जो प्राइमरी का नोटिफिकेशन है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 7वें चरण की बहाली जो है वो अगले वर्ष प्रस्तावित है कि स्टार्ट होने वाली है और उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ प्राइमरी यानी कि 1 to 8 के लिए भी शिक्षक बनने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो उसी को लेकर सुकन्या सिंह जो मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसके साथ ही जो जर्नलिस्ट अलीम अजहर हैं, बड़े काफ़ी मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने भी यह लिखा है कि अपनी मांगों को सही तरीके से उठाते रहना चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी और सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगें माननी ही पड़ेंगी। बाकी मैं निजी तौर पर भी आप सभी की जायज़ मांगों के साथ हूँ। तो अब जो ये पत्रकार हैं ये भी शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नई बात निकल कर आई है। जैसे कि कल हमने देखा था कि निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को अब TET परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। उस खबर के साथ इन्होंने यह भी मेंशन किया हुआ था कि TET परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें अब ये उसको लागू करने के लिए यह सोच रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि 7वें चरण की बहाली ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करने वाले हैं। तो परीक्षा के अंकों के साथ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की व्यवस्था लागू अगर की जाएगी तो इसका मतलब यह भी होगा कि STET परीक्षा के जो मार्क्स हैं उसका वेटेज इत्यादि देने के लिए ये नियमावली में कुछ संशोधन भी बिहार सरकार कर रही है और उसी के तहत 7वें चरण की बहाली जो है ये अगले वर्ष स्टार्ट करने वाली है। अब बात करते हैं अध्यापक भर्ती के लिए जो योग्यता निर्धारण है उसके संबंध में जो नई अधिसूचना जारी की गई है उससे संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है। उसकी तरफ पहले चलते हैं। लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड डिग्री वाले प्राइमरी से +2 तक में हो सकेंगे शिक्षक। NCT ने जारी की अधिसूचना और राज्य भी इसी आधार पर करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। प्राथमिक से लेकर +2 तक के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अब एक ही डिग्री यानी इंटीग्रेटेड BEd MAd के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर तय प्रावधानों में बदलाव कर दिया है। इसे लेकर NCT ने पत्र भी जारी कर दिया है। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित योग्यता के अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्हें PG में 55% अंक मिलते हों और 3 वर्षीय एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स किया हो, वे आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसे में मध्य विद्यालय और हाई स्कूल व +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन यानी स्नातक में 50% अंक नहीं है, वह PG में 55% अंक लाकर और इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स करके भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी को अवसर दिया गया है, पर यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के बाद उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो इस तरह से NCT ने नई अधिसूचना जारी की है और इसी के आधार पर राज्यों को भी नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि बिहार राज्य में भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इस प्रावधान को अब शामिल किया जा सकता है। एक अन्य खबर में यह प्रकाशित हुआ है कि TET में 83 पास अंक लेकिन 81 वाले का भी हुआ है चयन। आप जानते हैं कि छठे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम हर जिले में चल रहा है और इसी दौरान कई गड़बड़ी की शिकायतें भी निरंतर सामने आ रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात करें तो पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा है। गायघाट, मोतीपुर जैसे प्रखंड जो है यहाँ पर कई तरह की गड़बड़ी इत्यादि जो है वो देखी गई है और अब ये बात आई है कि 83 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं, लेकिन शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी का 81 मार्क्स पर भी चयन कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक संस्कृत कॉलेज की डिग्री जो मान्य नहीं थी, 1 to 5 की बहाली में यह डिग्री मान्य नहीं है
और नियोजन नियमावली में भी इसको लेकर साफ स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद कई नियोजन इकाइयों ने इस डिग्री पर भी बहाली कर ली है, तो इन सब की भी सूची बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गायघाट के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मूल सर्टिफिकेट अभी तक जो है शिक्षा विभाग को नहीं मिले हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें जो है निरंतर सामने आ रही हैं और यही आप जानते हैं कि नियोजन इकाइयों में फिर से जो है बिहार सरकार 7वें चरण के जो अभ्यर्थी होंगे SCET अभ्यर्थी उनको भी धकेलने का प्रयास कर रही है। तो उसी नियोजन वाद से बचने के लिए जो है अब अभ्यर्थी यह भी मांग कर रहे हैं कि नियोजन नहीं सीधे नियुक्ति उनको चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नियोजनवाद की प्रक्रिया से अभ्यर्थी को गुजरना पड़ेगा तो ना जाने कितने साल लगेंगे, कितनी बार जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद भी फर्जी शिक्षकों की बहाली बिहार में होने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि एक अन्य खबर में यह प्रकाशित हुआ है कि 31 प्रारंभिक, 1 हाई स्कूल, 2 +2 स्कूल के फर्जी शिक्षकों पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। तो इस तरह से जो है 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच आज तक जारी है और कई फर्जी शिक्षक जो हैं वो बहाली में बहाल हुए हैं और उनके खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि कितने वर्ष वह जो है नौकरी कर चुके हैं। लेकिन 7वां चरण जो है तभी स्टार्ट होगा जब सरकार 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को समय पूरा करेगी, जो सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि जब भी बिहार में चुनाव का माहौल बन रहा है तो उसी समय जो है शिक्षा मंत्री या फिर संजय कुमार कोई ना कोई ट्वीट या फिर कोई इंटरव्यू इत्यादि देते हैं। तो इसी तरह से बहाली में हो रही देरी और बहाली को सिर्फ चुनाव के समय ही अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है इसकी खबरों को। तो इसी का पूरी तरह से विरोध करने के लिए गुरुवार यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को शाम 4 बजे से ट्विटर पर फिर से महासंग्राम किया जाएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी जो हैं वो तैयार रहें, क्योंकि सरकार के पास अपना वही एक्सक्यूज़ है, वही बहाना है कि पंचायत निर्वाचन आयोग से जो है वो अनुमति नहीं मिल पा रही है, इसलिए वे काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। इस खबर को बार बार जो है शिक्षा मंत्री प्रकाशित करवाते हैं, कभी ट्वीट इत्यादि करते हैं। तो उसी का विरोध करने के लिए अभ्यर्थी फिर से एक मंच पर ट्विटर पर एक नए हैशटैग के साथ जो है वो कैंपेनिंग करने वाले हैं, महासंग्राम करने वाले हैं, ताकि ये जो बहाना है और सरकार का ये जो एक एजेंडा है कि सिर्फ चुनाव के समय ही वह अखबारों में अपने जो इंटरव्यू है वो प्रकाशित करवाते हैं या फिर एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पर शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने का नाटक करते हैं। तो इसी का विरोध करने के लिए और तीसरे चरण की काउंसलिंग का जो है शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए ही एक बार फिर से ट्विटर पर सभी साथी एक मंच पर आकर ट्वीट्स करेंगे, मैक्सिमम ट्वीट्स करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ताकि सरकार तक यह बात पहुंच सके और वह जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई इस पर करें। क्योंकि बिहार में केवल TET और SCET परीक्षा पास कर लेने से ही आप टीचर नहीं बनेंगे, ये आपको भी पता है। तो इसके लिए हमें बार बार आंदोलन, महासंग्राम, क्रांति इत्यादि करने की ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए सभी साथी तैयार रहें, क्योंकि 6ठा चरण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक 7वें चरण की बहाली आरंभ सरकार नहीं करेगी, और आरंभ हो भी गई तो वह कितने वर्षों तक चलने वाली है। नियोजनवाद की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा या फिर नियमावली में संशोधन करके सरकार सीधी नियुक्ति करेगी, यह देखने वाली बात है। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से जुड़े रहें। तमाम अपडेट्स आपको निरंतर यहाँ दी जाती हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।